Hello friends, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself as well as your health and especially about your study, which is very important in anybody's life. हम सबकी ज़िंदगी में हमारे खुद से, हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन के बगैर किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, बिकॉज इट मेक्स अ मैन अ ह्यूमन बीइंग। एक आम आदमी को ये मनुष्य बनाती है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अगले क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें एक साथ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे कम से कम टाइम में हम अधिक से अधिक सीख सकें। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे एंड बी केयरफुल। आप ध्यान दें, तैयार कीजिएगा। मैंने एक साथ लिख रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्स विद एनीवन, जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं हमें कौन से वर्ड्स की ज़रूरत है। तो बेसिक चीज़, हमें टेंस पता होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज मैं सिंपल के बारे में बात करूँगा। सिंपल इज़, आर, एम, वाज, वर, हैं, हूँ, था, होगा, यहाँ पर क्लियर करेंगे बिकॉज हम स्टार्टिंग में ऐसी ही बात करते हैं। ओके, इसके पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए या मेरे लिए मैं आई का यूज़ करूँगा। आई मीन्स मैं, एंड सेकेंडरी द सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं। हमारे कन्वर्सेशन में दो ही लोग हैं, मैं और तुम, वो है यू या तुम। एक और बात, तुम सिंगुलर भी है एंड प्लुरल भी है। जब मैं किसी एक से बात करता हूँ तो भी यू का यूज़ करूँगा, और जब मैं एक साथ बहुत से लोगों से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने सारे जो हज़ारों बच्चे हैं उनसे एक साथ इस वीडियो के थ्रू, तो भी ये यू ही होता है। तो जब हम किसी अकेले से बात कर रहे हों, वी हैव टू यूज़ यू फॉर दैट पर्सन। जब हम काफ़ी भीड़ से बात कर रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं, स्पीच दे रहे हों, वहाँ भी हम यू से ही एड्रेस करेंगे। ऑल ऑफ यू, आप सब लोग। ओके, और मैं अकेला हूँ तो आई, मैं, और जब मैं सबकी बात करूँगा, एक साथ मिलाकर गैदर करूँगा कि आइए हम सब ऐसा करते हैं, सो देन वी हैव टू यूज़ द सब्जेक्ट वी, हम। मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है, वैसे ये प्रोनाउंस हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर या तो नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी का नाम होगा, या फिर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वनाम जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, आई का मतलब मैं हो गया, यू तुम हो गया, जो एक वचन भी है और बहुवचन भी, फिर वी यानी कि हम। जब हम दोनों मिल गए तो हम हो गया। उसके बाद ही, वह लड़के के लिए आता है, शी लड़की के लिए, इट बेजान के लिए आता है, या फिर बहुत छोटे बच्चे के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। देन दे का मतलब है वे, वो सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इट इज़ अबाउट द डिस्टेंस। जो मेरे सामने है यू है, और जैसे ही मुझसे दूर हुआ, फ्रेम से बाहर हुआ, अब वो दूरी ने उसे दे में चेंज कर दिया, वे जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, फिर हम देखेंगे आई के साथ हमने एम का यूज़ किया है, मैं हूँ। एम का मतलब हूँ, ये मीनिंग लिख दिया है। आर का मतलब है हैं, तो यू के साथ हैं भी है और यू के साथ हो भी है। यू के साथ जब आएगा तो इसका मतलब होगा हो, लेकिन जैसे ही हम के साथ आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा हैं। तो आर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आर का मतलब यू के साथ हो, वी के साथ हैं और दे के साथ भी हैं। इज का मतलब है। तो इज और आर का जो डिफरेंस है वो अच्छे समझेंगे। इज है एक के लिए, वह है, ही इज, और वे हैं, दे आर। तो जब एक होगा हमारे सामने तो इज का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर हम हैं का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस प्रेजेंट से बाहर निकलें, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर ज़रूर। जब हम किसी से मिलते हैं एंड वी स्टार्ट टू कन्वर्स, हाय, जब किसी ने हमसे कहा हाय, तो हमें रिस्पॉन्ड करना है हेलो। ये वाइस वर्सा है साहब। अगर कोई हेलो कहता है तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड हाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, हाउ आर यू।
तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देन नाउ आई हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर, हमें आंसर देना होगा आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर हमें आई चाहिए हुआ और एम भी चाहिए हुआ। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। यहां से शुरुआत होती है कॉन्वर्सेशन की। तो ये प्रेजेंट में यूज करेंगे, जैसे ही इसका पास्ट करेंगे तो अब वाज और वर, यहां पर इज था, आर था और एम थे, 3 हेल्पिंग वर्ब्स थी, सहायक क्रिया कहलाती हैं। पास्ट में आते ही केवल 2 सहायक क्रिया रह गई, वाज और वर। वाज एक वचन, आई भी आता है उसमें, वाज ही और शी और इट, इन तीनों के लिए भी था है। मजे की बात है, जैसे आर था, हूं, तुम हो, आर हैं, ऐसे ही वाज था भी है और थी भी है। जब वह वाज ही के साथ आएगा तो था हो जाएगा हिंदी में, और जब शी के साथ आएगा तो वो थी हो जाएगा। ये हिंदी में है। हम हिंदी में अकॉर्डिंग टू जेंडर वर्ड्स चेंज करते हैं कि वह था या वह थी, बट इन इंग्लिश हम दोनों को वाज से एड्रेस करेंगे, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हिंदी में तुम के साथ जैसे हमने हो कहा या वे के साथ हमने हैं कहा, इंग्लिश में केवल आर है, इज है और एम है। यहाँ पर वाज है एंड वर है। तो हमने देख लिया दे, वी और यू, इन 3 के साथ वर आया, यू, वी एंड दे। बाकी सबके साथ हमने वाज का यूज किया। किसके साथ? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ एंड इट के साथ। ठीक है, तो जैसे अगर किसी ने पूछा वेयर वर यू, आप कहाँ थे, देन आई हैव टू आंसर इन द पास्ट टेंस। अब मुझे पास्ट टेंस में बताना होगा। वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे, तो आई वॉज इन माई कॉलेज, आई वॉज एट होम, अपने घर था। देन वी हैव टू यूज दीज हेल्पिंग वर्ब्स इन पास्ट। ये सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस। ऐसी जब हम फ्यूचर में आएंगे, अगला क्वेश्चन हमसे किया व्हेन विल यू गो टुमारो, आप कल कहाँ जाएंगे, देन वी नीड दीज हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शैल। हमेशा याद रखेंगे शैल का यूज या तो आई के साथ होता है या फिर वी के साथ होता है, आई के साथ या फिर वी के साथ। बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। यहां पर मैंने दोनों इसलिए लिख रखे हैं कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज आई के साथ लगातार कम हो गया है। पहले एक रूल था कि जब किसी सेंटेंस में श्योरिटी होगी कि मैं ऐसा अवश्य करूंगा, तो श्योरिटी के लिए शैल की जगह पर हम विल का यूज़ कर लेते थे और विल की जगह पर शैल का यूज़ कर लेते। आज की लैंग्वेज में, आज का जो कॉन्वर्सेशन है, इसमें एक नई चीज़ आई है कि अब लोग अपनी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देन दे हैव टू यूज़ आई विल डू इट, आई विल कम, आई विल ट्राई। तो यहाँ पर अब मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन में शैल की जगह विल का यूज बढ़ गया है, लेकिन ग्रामर में, रिटन में हम अभी भी आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का यूज करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने बेसिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट था, एक चैप्टर था, वो पढ़ा। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। सो टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, ऑल योर लव बर्ड्स, योर लव वंस. Lots of love. Take care. See you.